अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम मॉडल पेपर डिस्कस करने लगे हैं वो लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 का कंबाइन मॉडल पेपर है और ये पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग गिवन है। स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। इसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। यू हैव बीन डैश सिंस मॉर्निंग। अब जिस सेंटेंस में हैज़ बीन हो, हैव बीन हो, हैड बीन हो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सिंस या फॉर लगाओ, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो इसलिए लास्ट वाली ऑप्शन ठीक है, रेस्टिंग। ही डज़ नॉट डैश एक्सरसाइज रेगुलरली। अब यहाँ पे उन्होंने डज़ लिखा हुआ है, इसके अलावा रेगुलरली लिखा हुआ है, जो कि हमें बता रहा है कि ये रूटीन को शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, अब ही चूँकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ वैसे तो एस ई एस का इजाफा होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, डज़ आ गया है, तो ई एस ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है, डू के पास तो डज़ लिखा गया, तो इस वजह से टेक के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बिफोर या आफ्टर किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ होगा, तो उसमें अगर जुमले के एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो दूसरे में हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, ठीक है। और अगर उन्होंने लेट्स सपोज कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के दी है और बिफोर या आफ्टर वाला जुमला दिया हुआ है, तो फिर दूसरे हिस्से में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद है हाउ लॉन्ग अगो डिड यू डैश हेयर। अब यहाँ पे डिड यूज़ हो गया है, तो इस वजह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। टी और टू या डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इस वजह से कम जो है वो ऑप्शन ठीक है, COME। दे विल बी डैश हॉकी एट दैट टाइम। एट दैट टाइम और विल बी, यानी कि उस टाइम पे वो ये काम कर रहे होंगे, हॉकी हॉकी खेल रहे होंगे, ठीक है। तो विल बी हो या शैल बी लिखा हो, तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला है, और फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, इसलिए प्लेइंग वाली ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्पेलिंग्स हैं, वो हमने जो राइट स्पेलिंग्स हैं सिर्फ वही याद करने हैं। फर्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट, सेकंड है इंटरसीड, थर्ड वर्ड है कस्टमरी, फोर्थ है करेज। नेक्स्ट जो बबल्स हैं वो हमारी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, जो सारे हमारे चैप्टर्स हैं ना, उनकी एक्सरसाइज में आपके एमसीक्यूज जो गिवन होंगे उसमें से आएंगे। ही डिवाइज द मोस्ट एक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, इसमें एक्विटेबल का मतलब हमने बताना है, उसका मतलब होता है मुनसिफाना, मुनासिब, रीज़नेबल। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ ग्लोरियस इज़। ग्लोरियस होती है जो चीज़ शानदार हो, ठीक है, उसका मान ही पूछा हुआ था, इसलिए स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब ही शानदार होता है। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. The underlined word means prior का मतलब पूछा हुआ है, preceding है, ये हम already पढ़ चुके हैं। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them. The underlined word means custom का मतलब पूछ रहे हैं, रिवाज को कहते हैं, और practice जो होती है वो भी रस्म होती है, तो रस्म और रिवाज, ठीक है, ये हम मानी कंसिडर होते हैं, इसलिए कस्टम, प्रैक्टिस। दी एंटोनिम ऑफ फेल, फेल होता है नाकाम होना, और उसका मुतज़ाद पूछा हुआ है तो वो होगा कामयाब होना, सक्सीड। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं वो ग्रामर से रिलेटेड हैं। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस पोर्शन को ईजीली सॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं। ही डिसाइडेड देयर केस विद एक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी कहते हैं मसावात को, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, और इन दोनों के बारे में अगर पूछा जाए तो ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ़िलहाल उन्होंने जस्टिस यानी इंसाफ का पूछा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी कोई भी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठोस या मादी वजूद नहीं है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है इक्विटी, जो है वो उसका पूछ रहे हैं, वो तो सेम है, एब्स्ट्रैक्ट है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद है द क्लास हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन। दी अंडरलाइन वर्ड इज़ ए एन। क्लास को पूछ रहे हैं, क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स होंगे, और उनको फिर भी हम क्लास को सिंगल ही यूनिट ट्रीट करेंगे, उसको हम वाहिद ही तसव्वुर करेंगे। जैसे हम अक्सर पढ़ते होते हैं कि जी 10th क्लास
अच्छा पढ़ती है। तो इसका मतलब है हमें अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें तो ये कहना चाहिए था कि अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन हम क्लास को चूँकि सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को जब आप सिंगुलर ट्रीट कर रहे हों तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, क्लास है, कमेटी है, ज्यूरी है, आर्मी है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कमेटी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, कलेक्टिव नाउन में आएगा। द कमेटी टुक मैनी इम्पोर्टेंट एट इट्स मंथली मीटिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज़ ए एन डैश नाउन, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है ही बोरा बैनर विद स्ट्रेंज डिवाइस। तो जो बैनर है वो एक नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। तो चूँकि ये एक वर्ड तो है नहीं है तो इसलिए हम सिंपल इसको एडजेक्टिव कंसिडर नहीं करेंगे। ज़्यादा वर्ड्स हैं, ये फ्रेज़ है, ठीक है? विद अ स्ट्रेंज डिवाइस जो है ये एक फ्रेज़ है, नामुकम्मल जुमला या फ़िक्रा है, ठीक है? जिसका अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और जो बैनर की मालूमात में या उसके मीनिंग में इजाफ़ा कर रहा है। तो जब कोई फ्रेज़ किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज़ कंसिडर करेंगे। चैप्टर नंबर 4, सबसे पहले हम इसमें एमसीक्यूज़ लर्न करेंगे जो कि स्पेलिंग्स से रिलेटेड होंगे। अब दोबारा से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्पेलिंग्स जो हैं वो राइट वाले ही सिर्फ हमने लर्न करने हैं। सो हम आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है ट्वीज़र्स, सेकंड है बैंडेजेस, थर्ड है रिंस, फोर्थ प्रेशर, फिफ्थ इन्फेक्शन, सिक्स्थ माइनर, सेवंथ एंटीबायोटिक, eighth ingredients, ninth victim, 10th essential, 11 debris, इसमें s silent है। Choose the correct meaning of the underlined words. If dash appears, stop using the ointment. अगर रैश हो तो फिर मरहम के इस्तेमाल को रोक देना चाहिए, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक है। कीप सोप आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, यानी कि जहम जो असल जहम होता है ना उससे हमने साबुन को दूर ही रखना होता है, तो इसलिए वाउंड वाली ऑप्शन ठीक है, एक्चुअल वाउंड। बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल डैश वाउंड्स, यानी कि बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स किसके लिए अच्छे होते हैं? छोटे जख्मों की मरहम पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। द वर्ड डेस्टिट्यूट मीन, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जो बंदा मोहताज हो, वेरी पुअर, या बेआसरा हो। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेज्यूम इज़ कंटिन्यू, यानी कि दोबारा से शुरू कर होना, फिर से शुरू हो जाना। विक्टिम, विक्टिम होता है जो बंदा शिकार हो किसी चीज़ का, तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाला, सफ़रर। तो इस तरीके से हमारी ये एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, इसमें हैविंग जो है वो हमें ये शो कर रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और वो एज नाउन बिहेव कर रहा है, तो इस वजह से ये जेरेंड है और ये फ्रेज़ पूरा क्या कहलाएगा? जेरेंड फ्रेज़, ठीक है। महक इज़ इंटेंडेड टू गो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, स्मोकिंग में दोबारा से क्या हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा और वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो वो जेरेंड है। ही वर्क्स केयरफुली, वर्क के मीनिंग में इजाफा किया केयरफुली ने, तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, किसी एडवर्ब के मीनिंग में या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे, उसके मीनिंग को तब्दील करे, मॉडिफाई करे, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। नॉर्मली एडवर्ब के एंड पे एल वाई आता है तो वहाँ से हमें पता चल जाता है, हमेशा नहीं होता लेकिन अक्सर इन एमसीक्यूज़ में एल वाई लिखा होगा, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा ना तो उसको पता चल जाएगा हमें। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल बाउंड, टू कीप लिखा हुआ है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इस वजह से ये इन्फिनेटिव है। दे रेस्टेड एट सनसेट, तो यहाँ पे वो दोबारा से वही बात हो गई, रेस्टेड लिखा हुआ है तो रेस्टेड के मीनिंग में एट सनसेट ने इजाफा किया, तो इस वजह से ये क्या है? एडवर्ब। तो अब एक वर्ड तो है नहीं है तो ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इस वजह से ये इन्फिनेटिव है। दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि कोई काम हुआ है, कितनी बार हुआ है। हमें पता है कि एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री।
तो ये हमें बता रहा है कि वंस एक मरतबा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पौधा है ये फूल देता है साल में एक मरतबा, तो जो एक मरतबा है ना वो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा करता है। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, तो इसमें भी दोबारा से जो है एडवर्ब की बात हुई है, लेकिन लास्ट नाइट चूँकि वक्त से रिलेटेड बात हो रही है तो इस वजह से एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, द अंडरलाइंड वर्ड इज़ ए एन। हैविंग क्या है, जरंड है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल। इन अ वाइल दोबारा से जो है टाइम पीरियड को शो कर रहा है और ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं 11 तक कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इस वजह से ये इन्फिनेटिव है। आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग में गेट के साथ आईएनजी लगा है। टी है, रिपीट हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे और एज नाउन बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, जेरंड। इसके बाद है वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच। टू स्पीक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इस वजह से ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। Review unit number 1 to 4. Choose the correct meaning of the underlined words. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. The underlined word means victim क्या होता है, sufferer, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइटी का ऑपोजिट बताना है, माइटी होता है ताकतवर, उसका उलट क्या होगा, कमज़ोर यानी वीक। सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मानी क्या होता है, प्राइस यानी इनाम या सिला। द सिनोनिम ऑफ परसिवियर इज़ परसिस्ट, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साबित कदम, मुस्तकिल मिजाज। द एंटोनिम ऑफ फेल, फेल का उलट बताना है, वो होता है सक्सीड। नाकाम का उलट क्या होगा, कामयाब, इसलिए सक्सीड। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन। इक्विटेबल बताना है मुनसिफाना या मुनासिब, रीज़नेबल। प्रायर, प्रायर का मतलब होता है प्रोसीडिंग, और कस्टम का मतलब होता है प्रैक्टिस। सफरिंग का ऑपोजिट बताना है, सफरिंग तकलीफ़ बर्दाश्त करने का उलट क्या होगा, खुश होना। ठीक है ना, तो इसलिए प्लेयर। उसके बाद है इक्विटेबल, रीज़नेबल, एंसेस्टर्स, forefathers। उसके बाद है लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, तो लास्ट समर की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, विजिटेड। थर्ड वाली ऑप्शन ठीक है, अली वाज इम्प्रेस्ड डैश रेहान्स ग्रेड्स, इम्प्रेस्ड बाय। ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, तो कम्पीट आएगा। अब इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंसिडर करेंगे और चूँकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद है दी एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। रूथलेसनेस क्या है, ग्रामर की रूह से बेरहम होना, बेरहमी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, बेरहमी का कोई ठोस या मादी वजूद नहीं होता, फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज़ इट अगैन, और इसमें जो कि कुड यूज़ हुआ है, पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, तो इसलिए क्लीन्ड वाली थर्ड ऑप्शन यानी ठीक है। कुड पास्ट है ना कैन का, तो इसलिए क्लीन पास्ट वर्ब। ठीक है ना, नेक्स्ट है डिडंट यू सी द साइन यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 miles an hour। तो यहाँ पे जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो अगर बोर्ड्स वगैरह लगे हों, साइंस लगे हों, तो आपने उनको फॉलो करना होता है, जो इंस्ट्रक्शंस उन पे लिखी होती हैं, अगर नहीं करते तो आपको फ़ाइन होगा, चालान हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है। तो जिस चीज़ पे आप ज़ोर दे के बात करते हो उसके लिए मस्ट यूज़ होता है, और जब मना करेंगे तो फिर मस्ट नॉट होगा। ठीक है, यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 miles an hour। उसके बाद आएगा वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग, अर्ली टुमारो मॉर्निंग आएगा। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है
पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड जो होती है वो सुपरलेटिव होती है। फर्स्ट में हम अर्ली जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट डिग्री यूज़ होगी पॉजिटिव डिग्री। अगर एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ के साथ, एक शख्स का कंपैरिजन दूसरे के साथ होगा तो फिर वहाँ पे सेकंड डिग्री लगेगी। अगर एक का कंपैरिजन सबके साथ होगा तो थर्ड डिग्री लगेगी। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए अर्ली यूज़ होगा। द सिटी वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। डैमेज्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। Before putting too much effort into the project, you should get some guidance from your boss. The underlined phrase is putting की वजह से इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा एज नॉन बिहेव कर रहा है तो gerund कंसिडर करेंगे। ही डिसाइडेड द केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ट्रीट करेंगे। You might find Lubna in the garden but I doubt it। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। Our job is to keep the audience happy। ऑडियंस क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होती है, इसमें ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन उसको सिंगली ट्रीट किया जाता है, इस वजह से कलेक्टिव आएगा। रुथलेसनेस इज़ अ नाउन। बेरहमी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सम ग्रेड्स, तो इम्प्रेस्ड के साथ प्रपोजिशन बाय यूज़ होगी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। Wondrous, noise, amaze। Choose the correct meaning of the underlined word। Bright, the antonym of bright is, यानी जो चीज़ रोशन है उसका ऑपोजिट बताना है, तो रोशन का ऑपोजिट डार्क ही होगा, अंधेरा। डार्क, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वंडरस इज़ हैरत अंगेज़ होना, प्यारा होना, खूबसूरत होना, ब्यूटीफुल। आई हेयर नॉइज़। हेयर क्या है? ग्रामर की यूज़ से इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है? इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखती है, इसलिए टेंस जो होगा पास्ट होगा। समद एट a lot of sweets। the underlined word is a dash verb। तो एट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए क्योंकि इसके बाद बताना पड़ेगा कि क्या खाया। आपको पता है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, और अगर ज़रूरत ना हो तो इनट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे ज़रूरत है एट के बाद बताने की, इस वजह से ट्रांजिटिव वर्ब है। द सन शाइन्स ब्राइट। शाइन्स जो है ऐसा वर्ब है जिसके बाद ब्राइट ना भी लगाएं तो बात का मतलब समझ में आ जाता है। तो शाइन जो है वो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है।